क्वेश्चन नंबर 10 देखें बेटा। कहता है वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये है यू वी डब्ल्यू और एक्स है, क्वाड्रिलेटरल है लेकिन क्या है ये नहीं बता। तो इसके वर्टिसेस हैं, उनके मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं और प्रूव करना है कि अगर उनको ज्वाइन किया जाए मिड पॉइंट्स को तो उनसे बनने वाली जो क्वाड्रिलेटर टाइप होगी वो पैरेललोग्राम होगी। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम। ये फॉर एग्जांपल हमारी क्वाड्रिलेटरल है, फॉर एग्जांपल यू वी डब्ल्यू और एक्स। तो इनके मिड पॉइंट्स हैं, एक इसका मिड पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसका नाम रख लें M1, इसका नाम रख लें M2, इसका नाम M3 और इसका नाम M4 है। ठीक है, तो पहले मिड पॉइंट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, M1 हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 और -7 डिवाइड बाई 2 और 4 + 7 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो मतलब M1 आ गया, ये आपका 1 हो गया और इंटू 11/2 हो गया, ये हमारा ये आ गया। इस तरीके से हम M2 फाइंड करेंगे। M2 क्या होगा, इन दोनों को प्लस करके तो -4 -7 डिवाइड बाई 2 और -7 और +7 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो M2 हमारा क्या बन गया, -11/2 और 0 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा M2 हो गया। और दूसरी तरफ अगर हम M3 फाइंड करें तो M3 हमारा कैसे होगा कि 5 और -4 डिवाइड बाई 2 और -5 और -7 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका -12/2 -6 हो जाएगा। ये हमारा M3 हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं M4। ठीक है, M4 क्या होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, 9 + 5, तो 9 + 5 डिवाइड बाई 2 और दूसरा हो जाएगा -4 और -5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो गया, 14/2 आपका 7 हो जाएगा और -1/2 हो गया। ठीक है, तो ये हमने मिड पॉइंट्स फाइंड कर लिए। अब इनको आपस में मिलाएं, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटर बन गई। अब इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती है। तो हम पैरेलल वाला थोड़ा सा लंबा मेथड है, हम इक्वल प्रूव कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, M1 M2 फाइंड करते हैं और दूसरी तरफ M4 और M3 फाइंड करते हैं और दोनों को इक्वल रख के चेक कर लेते हैं। और इधर से M2 M3 और M1 M4, ठीक है, ये हम चेक कर लेते हैं। तो लिखेंगे कि इफ़ M1 M2 M3 और M4 जो है इज़ पैरेललोग्राम, ठीक है, देन लेट्स चेक, हम इनको चेक कर लेते हैं। इसका नाम वैसे मैंने M1 M2 M3, ये थोड़ा सा लेंथी अजीब सा लग रहा है, आप इसका नाम ABCD भी रख सकते थे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि M1 और M2 जो है ये वेक्टर हम चेक करते हैं, M1 M2 और M4 M3। तो M4 और M3 इसमें बेटा इसकी वेक्टर की डायरेक्शन आपने ख्याल रखना है कि ये हम चेक करते हैं दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते। और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, M2 और M3, ठीक है, M2 M3 वेक्टर, ठीक है, और M1 M4 वेक्टर, ठीक है, M1 और M4 वेक्टर ये आपस में बराबर है, ये हमने प्रूव करना है। इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इसका मेथड लंबा है। ठीक है, तो M1 M2 इसकी जो पोजीशन फाइंड करेंगे M2 - M1 होगा। तो -11/2, ठीक है, -11/2 और M1 का -1 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा 0 × -11/2 हो जाएगा। ये इसकी लेफ़्ट साइड होगी, थोड़ा सा मैंने तंग सी जगह पे कर लिया है। दूसरी साइड पे आ जाएगा M3 और M4 M3। तो M3 में से M4 को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 - 7। तो 1/2 - 7 ये हो गया।
और दूसरा हो जाएगा -6, ठीक है, -6 और -1/2 मतलब प्लस का 1/2, ठीक है। तो ये दोनों साइडें अगर इक्वल आ गई तो इसमें से देखें आपका 2 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -11 और -2 हो गया, ठीक है। और दूसरा आपका ये एस इट इज़ आ जाएगा -11/2, और इस तरफ देखें आप 2 ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो ये आपका 1 × -14 हो गया, ठीक है। और दूसरा ये वाला इसका भी आप ले लेंगे 2 एलसीएम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं -12 और +1 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर देखें ये हो गया -13/2 और इधर हो गया आपका -11/2, और राइट साइड पे देखें 14 में से 1 गया तो -13/2 और ये हो गया -11/2। तो ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। सिमिलरली हम इस साइड पे प्रूफ चेक करेंगे M2 M3, यानी M3 में से M2 को प्रूव करना है। तो आप वैसे बेहतर है जब आप सॉल्व करने लोगे इनके नाम M1 M2 की जगह मैं अगेन रिपीट करूँ ABCD रख लेना। तो M3 आपके पास ये है, तो 1/2 -1, ठीक है, सॉरी M3 और M2 ये है, तो 1/2 माइनस का 11/2, तो ये हो जाएगा 1/2 और माइनस की जगह आपका प्लस लिखेंगे 11/2 हो जाएगा। एक ये हो गया। दूसरा -6 और -0, तो -6 और -0 हो गया, ये आपकी लेफ़्ट साइड हो गई। और राइट साइड M4 -M1, M4 के ये कोऑर्डिनेट्स है, तो 7 -1, ठीक है, ये हो जाएगा 7 -1, और दूसरा आ जाएगा -1/2 और -11/2, तो -1/2 -11/2 ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोनों साइडों को, ठीक है। आप इनके साथ वैसे IG लिखना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, वो लिख सकते हैं। तो इसका सीधा साधा ये वाला क्वेश्चन, देखो 2 इसका एलसीएम हो गया, 1 + 11 हो गया, और इसका वैसे ही डायरेक्टली -6 आ गया। दूसरा इस साइड पे देखें 7 -1 जो है आपका 6 हो गया, और इसमें भी 2 आपका एलसीएम आ गया, तो -1 और -11 हो गया, ठीक है। इधर ये आपका 12 हो जाएगा, 12/2 आपका 6 होता है, 6 -6 हो गया, और इस तरफ ये 6 प्रूव हुआ है, और -12/2 ये भी आपका -6 होता है। तो ये भी दोनों प्रूव हो गया, तो आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, कि M1 M2 M3 M4 इज़ पैरेललोग्राम, ठीक है।